गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हरिवंश पाल आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके बीच में एक इंसान अपने कामयाबी को लेकर के किस प्रकार से हासिल करता है और हर परिस्थिति को झेलने के बावजूद भी वह इंसान कामयाब। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार पुलक मुनि जब लड़के का आत्मविश्वास और धनुष बाण सीखने की लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषाद राज हिरणधनु ने कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे सही दीक्षा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर के राजा हिरणधनु अपने पुत्र को गुरु के पास ले जाते हैं। उस समय धनुर्विद्या गुरु की ख्याति थी। लड़का धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। लड़का को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। लड़का गुरु के पास जाकर के बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सीखने की कृपा करें। तब गुरु के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। लड़का राजकुमार तो थे, लेकिन कौरव कुल से नहीं था। उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊंगा? लड़का घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल एक ही गुरु अपना बनाऊंगा। गुरु की ओर से इनकार करने के बाद लड़के के पिता ने अपने घर चले आए और लड़का को सेवक के रूप में गुरुदेव के पास छोड़कर चले आए। गुरु की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद लड़का ने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। गुरु ने लड़के को रहने के लिए एक झोपड़ी दिला दिया। लड़का का काम बस इतना था, जब सभी राजकुमार विद्या का अभ्यास करके चले जाएं, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकस में डालकर रख दे। जब अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब लड़का भी वहीं छिप करके गुरु की हर बात को सुनता था। अपने राजकुमार होने के बावजूद लड़का गुरु के पास एक सेवक बन करके रहता था। लड़का ने अपने खाली समय में गुरु के सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखता था। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में लड़के को धनुष चलाने का अदद मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उनके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और गुरु को इस बात की जानकारी दी। गुरुदेव ने लड़के को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश लड़का अपने महल की ओर रुख कर लिया, लेकिन रास्ते में वह सोचा कि घर जाकर के क्या करेगा, इसलिए आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को परिचय दिया और कहा कि वह यहाँ रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रस्ताव पूर्वक लड़के को अनुमति दी। आदिवासी या भीलों के बीच में रहने के कारण लड़का को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। लड़का ने आदिवासी के बीच में रह करके वहां गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देख करके ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर के वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक बार गुरु पांडव एवं कौरव को लेकर के धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां लड़का अपने धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। लड़के के खुले बाल फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। लड़का सोचने लगा, बाण कुत्ते को लगे नहीं, चोट न पहुंचे और बंद हो जाए। इस प्रकार से 7 बाण कुत्ते के मुंह में थमा दिया।
कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु के साथ पांडव और कौरव थे। तब गुरु ने कुत्ते को देख करके वहां कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं मिल आती। गुरु ने आगे जाकर के देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र था। गुरु ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने? लड़का बोला, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूं। लड़के की प्रतिभा को देख करके गुरुदेव संकट में पड़ गए, लेकिन लड़के की अचानक एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रख करके तुमने धनुर्विद्या विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, जो मांगे। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा देना होगा। लड़के ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट करके गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है लड़का जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पा करके धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा दे करके दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य उनकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल होगा कि सर, वह बिना गुरु का वह लड़का कामयाब कैसे हुआ? तो दोस्तों, मैंने पीछे आपको इस स्टोरी में बताया था कि वह लड़का अपने गुरुदेव ने अपने बड़े सारे शिष्यों को सिखा रहे थे, उस समय लड़का उस ज्ञान को कैच कर रहा था। और कैच करने के बाद जब वह लड़का वहां से गुरु के पास से जब वापस आता है, आने के बाद एक छोटे से आदिवासी गांव में घुसता है और घुसने के बाद उस लड़का को बड़े सारे मन के अंदर विचार चलता है। वो आदिवासी के राजा से मिलने के बावजूद लड़का को अनुमति मिलती है। मिल जाने के बाद वह लड़का उसी गांव के अंदर एक मिट्टी की मूर्ति बना लेता है और उस मूर्ति को जब ध्यान करता है, सारी बातें ध्यान में आने लगती है। वह गुरु की सारी बातें जब ध्यान में आने लगती है तो लड़का को ज्ञान मिलना चालू हो जाता है। दोस्तों, इस बात से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि इंसान यदि अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल कर लेगा। सो थैंक यू वेरी मच।